मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्काः मुनिर्विपासि तीर्था सरस्वती हरितवन्तर्ता अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो धर्मस्तु मंगलम नमस्तमे साराय स्वानुभूत्या चकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते पद्मनंदी आचार्य 756 नंबर की गाथा। प्रभु दर्शन से अत्यंत दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति भी संभव है। चक्रवर्ती की संपदा हो, इंद्र श्री के भोग हो, इसमें धूलधानी में कुछ सार नहीं है। अनंत जीव मोक्ष चले गए हैं और जाते रहे हैं और जाते जाएंगे। ऐसी प्रभु दर्शन की अत्यंत दुर्लभ मोक्ष तक की प्राप्ति होती है और अनंत जीवों को हो गई है। तुम शासन से में जीव शिव गए जीव को लगता है कि जन्मानी बहुत कठिन है। यहाँ कहते हैं कि खाली तुष्मास भिन्न इतने में मोक्ष ले गए। छिलका अलग है, दाल अलग है, इतने में मोक्ष है। देह अलग है, आत्मा अनादि अनंत आनंद का कंद बिल्कुल अलग है। बस इतना ही समझना है। अपने से भिन्न पदार्थ को जानता तो है, जान सकता भी है, लेकिन कर नहीं सकता। भ्रांति कितनी है, मिथ्या मैं करता हूँ। सम्य ज्ञान कितना है कि नहीं, करता नहीं, ज्ञाता। कितनी सरल बात है। इतना समझने पर अनंत जीव मोक्ष चले गए हैं। अनादि काल से कितने चले गए और जाते रहेंगे अनंत काल तक। मोक्ष ने मोह का क्षय हो गया। मिथ्या दर्शन था खाली उसकी जड़। मिथ्या दर्शन माने शरीर में हूँ, देह में हूँ, पर मेरा है। हर देह को, बे पदार्थ को, चाहे कुटुंब परिवार हो, मकान दुकान हो, और अब तक कोई क्षण का प्रसंग है यहाँ रहने का, उसमें डूब जाता है जो मिथ्यात्व में। तो सारे 12 में कहना क्या है कि आत्मा की अनुभूति बस इतने ही मोक्ष है, इतने ही मोक्ष मार्ग है। अनंत जीव इस मार्ग से चले गए हैं। आत्मा की अनुभूति मतलब घबराना नहीं। देह में आत्मा विराजमान है, दिव्य धनी में आत्मा ही कहते आनंद भगवान बारंबार सब जीव को। जो जीव आत्मा को जान जाता है, निज को, अपनी परिणति में राग देह से भिन्न परिपूर्ण आनंद का कंद, बेहद गुणों की खान, आकृति, ऐसा अपनी पर्याय में अपने द्रव्य को जान जाता है, उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति भी संभव है। इस ज्ञान धारा की कितनी कीमत है। बारह अंक पढ़ लो, सार तो इतना ही है। 11 अंक तो अनंत बार पढ़ लिया जीव ने, लेकिन 12 अंक नहीं पढ़े। 12 अंक पढ़ लिया तो जीव का नियम से आत्मानुभूति और मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। मोक्ष मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ अकेले रहते हैं सिर्फ भगवान।
अनंत गुणों की खान आत्मा का अनंत रस पीते हैं, ऐसे नहीं अकेले रहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति भी संभव है। गाथा प्रभु प्रभु आपके दर्शन से होता दुर्लभ शिव पद प्राप्त। मन में हो यदि नहीं पुरुष के किंचित मन कलहु कभी जाय। शर्त भी किंचित अनुमात्र भी मिथ्या तथा कलंक जिस जीव के नहीं रहता पर्याय में, ज्ञान और ज्ञेय में भेद ज्ञान हो जाता है। कांच में कितनी पदार्थ दिखो, लेकिन कांच में प्रवेश होता ही नहीं है। कांच तो स्वच्छता की पाठ है। ऐसा जीव के ज्ञान में अपनी पर्याय के होने वाले रागद्वेष दिखे, संयोग में शरीर आदि दिखे, इससे कुछ मलिन नहीं हो जाता है। ये तो उसका स्वभाव है प्रकाशित करना, सुबह प्रकाशक। तो इतना समझ जाए जी, अपने को ज्ञान समुद्र आनंद का कंद अनादि अनंत आत्मा जैसा जिन्हें भगवान देव धनी में कह रहे हैं। सब जीव ऐसे हैं, जीव के पर्याय में भले रागद्वेष चल रहा हो, ज्ञान चल रहा हो, लेकिन इस पर्याय में बड़ा शब्द अनुमात्र भी राग नहीं। राग तो है, लेकिन राग की उपाधि बुद्धि, मेरे राग से सब हो रहा है, बस इतना सा भ्रांति है। ये जाने पर ये देव, यदि मनुष्य का मन मिथ्यारूपी कलंक से कलंकित नहीं हुआ हो तो वह पुरुष मन मिथ्या दर्शन जाने के बाद संयोग और संयोगी भाव एकता छूट जाने पर समझ में आ जाए जिसको अपन ज्ञान के दरिया है, सुखी खान है, तो ये बाहर के पदार्थ अपने ज्ञान में दिखने में तो आते हैं, अपने उपादान से आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अपन कर्ता हो जाते हैं। बस इतनी सी भ्रांति है। इसलिए अनादि से जीव को अतीन्द्रिय शांति का जन्म ही नहीं हुआ नजर। इसलिए मिथ्या तो शत्रु है सबसे बड़ा, जो परिणति में अनंत जन्म मरण कराता है जीव। कोरोना बड़ा कि मिथ्या तो बड़ा? कोरोना बड़ा कि मिथ्या तो बड़ा? कोरोना बड़ा नहीं, मिथ्या तो बड़ा। हाँ, अनुमात्र भी मिथ्यात्व नहीं रहता है, उस जीव को मोक्ष की प्राप्ति संभव है। संभव क्या, मोक्ष होएगा ही होएगा उसको, अर्थात अनंत और सिद्ध भगवान बनेगा ही। 2-4 जन्म लग सकते हैं, पंचम काल वाले को इतना टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी होता है काम, क्योंकि बहुत पुरुषार्थ है सम्यक दशा में। मिथ्यात्व के खिलाफ सुनना भी बहुत पावरफुल जीव का काम है। अगर नाराज नहीं हो जाए और शांति से एक बार सुन के समझने की थोड़ी मेहनत कर ले और अपनी परिणति में से मिथ्यात्व खत्म हो जाए जीव के, तो उसके लिए मोक्ष प्राप्ति भी संभव है, अर्थात अनंत से भगवान बन जाएगा। इतना सरल है, इतना सरल। देह संयोग में है, लेकिन संयोग है तो छूट जाएगा। एक तो एक ही बात समझाना है जीव को अपने को, रागद्वेष तो एक समय का ही है, पुण्य भाव पाप भाव रहो पर्याय, लेकिन वो तो पर्याय में है, दृढ़ गुण में है ही नहीं। आत्मा तो पहले से ही मुक्त अनादि अनंत आनंद का दरिया विराजता है। मिथ्या जाते से ही ये बात जीव को समझ में आ जाती है।
और आने के बाद उसके लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है। कोई दूसरे देव की कोई जरूरत नहीं उसको, ज़्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, सुनने की जरूरत नहीं, कोई बाहर की क्रियाकांड से कुछ लाभ होता नहीं, उस गल की क्रिया का करता ही नहीं है। गजब नहीं गाथा है। मोक्ष की प्राप्ति भी संभव है, अनंत जीवों को हो गया है और होते रहेंगे। जिनेंद्र भगवान का शासन के 6 द्रव्य स्वतंत्र है, हर परमाणु स्वतंत्र है। और गजब तो ये है कि पुण्य पाप बाहुली पर्याय में स्वतंत्रता से होते हैं, एक दूसरे का कोई कर्ता धर्ता है नहीं, और होने पर भी जीव परिपूर्ण आनंद का दरिया है, गुणों की खान है, अनंत गुणों का समुद्र है, जो आनंद का कंद है, शांति का समुद्र है। ऐसा यदि जीव की श्रद्धा में और ज्ञान में आ जाता है तो मोक्ष प्राप्ति उसके लिए बहुत जल्दी संभव है। तो हे देव, यदि मनुष्य का मन मिथ्यात्व रूपी कलंक से कलंकित नहीं हुआ तो ये शर्त है बस। अन्यथा जी मिथ्यात्व क्या होता है? कौन सी चिड़िया का नाम है? उल्टी मारने। क्या है? जीव देह से भिन्न है लेकिन वह एक मानता है, पर पदार्थ से भिन्न है, घर कुटुंब आदि से भिन्न है, लेकिन वो यही मानता है कि ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ। और एक खास बात हुई, कर्ता बुद्धि, राग द्वेष मोह, इन सब में मैं बना मानता है। इसमें कितनी सरल बात है, दोनों में ज्ञान ही नहीं है और जीव ज्ञान का समुद्र है, साथ में अनंत गुणों का दरिया है। इतने दिव्य धनी में कहना है जिन्होंने, ऐसा समझ जाने पर कोई भी जीव हो अल्प काल में मोक्ष प्राप्ति उसको संभव है। अल्प काल इसलिए लगाया कि 57 भेद है आश्रव तत्व के, अजीव तो बहुत है। आश्रव तत्व के 57 भेद कौन कौन से हैं? 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 15 कषाय, 15 प्रमाद और कषाय 25 कषाय और योग 3 है। योग तो मनोयोग, वचन योग का उसके भेद 15, तो ये मिला करके 57 होते हैं जो जीव की पर्याय में चलते हैं, अनादि से चल रहे हैं, लेकिन एक क्षण में सब खत्म होते हैं। श्रद्धा में, चारित्र में तो मिथ्यात्व के बाद अविरति रहती है, लेकिन उसके ऊपर तीव्रता है, जो डूबेगा नहीं। ये कला याद हो गई जिनको, ज्ञान की कला प्रकट हो गई। पर्याय में आश्रय होते हुए भी अपने को उससे भिन्न अनुभव करना और अपने को सिद्ध समान परिपूर्ण जानना, ये कला ज्ञान की मिथ्यात्व जाते से छल हो जाती है। इसलिए आचार्य परमात्मा बड़े प्रेम से समझाना चाहते हैं कि भाई प्रभु भगवान आत्मा, यदि मनुष्य का मन मनुष्य क्यों लिया, पशु क्यों नहीं लिया? भाई मनुष्य जरा विवेकवान है और विस्तार से ज्ञान को फैला करके भी समझ पाएगा। पशु भी समझ तो सकता है भाव भाषण में, लेकिन आचार्य के सामने तो मनुष्य रहते हैं। मनुष्य का मन मिथ्यात्व रूपी कलंक से कलंकित नहीं हुआ तो, क्योंकि इससे बड़ा कोई कलंक नहीं है कि अपने से भिन्न पदार्थ को अपना मानना, उसका कर्ता बनना, यही सबसे बड़ा कलंक है।
क्योंकि संभव ही नहीं है ये। दूसरा द्रव्य आपके आर्डर में चले, ऐसा कभी अनादि से हुआ नहीं है, अनंत काल तक होगा नहीं। इस मान्यता को तोड़ना चाहते जिन्होंने, तो यही मिथ्यात्व था। और परद्रव्य में सुख है, ये भ्रांति है जी, ये भी मिथ्यात्व था। ये है ही नहीं, सिवाय आकुलता के कुछ भी नहीं है। ज्यादा विषय कषाय में डूबा रहा तो पशुपति चला जाएगा, सुख बिल्कुल नहीं होगा। करोड़ों अरबों पास हो तो सुख किंचित नहीं होता उससे, मानता है जो उसमें गुण नहीं है तो कहाँ से होगा बेचारा। और तृष्णा बढ़ती जाती है, और अनादि से तृष्णा की खाई खूब भरी, पर थोड़ी और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, मान के लिए या धन के लिए। उसकी तृष्णा का पार नहीं है अनादिकाल से। इसका कारण मिथ्यात्व है, यह कलंक है, उसमें है नहीं, और जीव दुखी होते चला गया, कर्म बनते गए, उदयाते गए। तो हे प्रभु, हे देव, यदि मनुष्य का मन मिथ्याद्रव्य कलंक से कलंकित नहीं हुआ तो वह पुरुष आपके दर्शन से अत्यंत दुर्लभ, बहुत अलौकिक बात है। खाली जिनेंद्र भगवान के दर्शन साक्षात हो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन साक्षात नहीं हो तो जिन प्रतिमा है। कहीं भी 3 लोक में मंदिर हो, प्रतिम हो, गांव में मंदिर हो, प्रदेश में मंदिर हो, जिन मंदिर, दिगंबर जिन मंदिर कहीं भी हो, खाली दर्शन करने से, क्योंकि दर्शन करेगा तो ज्ञान विचार भी करेगा, दर्शन ही नहीं करेगा तो ज्ञान विचार कहाँ से करेगा। इसके पहले वजन दर्शनोपयुक्त है, फिर ज्ञानोपयुक्त है, और इसमें क्रम पड़ता है। पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये 4 उसके पर्याय है। ज्ञान दर्शन में सम्यक और मिथ्यात्व नहीं होता है, ज्ञान में मिथ्यात्व सम्यक होता है। दर्शन तो सामान्य अवलोकन करता है, जो अपने से भिन्न पदार्थ झलकते हैं उसको पहले देखता है, फिर ज्ञान उसमें स्थिति की कल्पना करता है, राग द्वेष करता है। तो है देव, यदि मनुष्य का मन मिथ्यात्व रूपी कलंक से कलंकित नहीं हुआ हो तो सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए जिनवाणी का पहले ही बात है, मिथ्यात्म नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपार पर भिन्न भिन्न है, ऐसा भाव भाषण भाव कराने को भानु सी बखानी है, सूर्य जैसी। यह सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है, ऐसा मिथ्यात्म अंधकार जिनवाणी के श्रवण से, जिन भगवान के दर्शन से दूर हो जाता है। अगर मिथ्यात्व छोड़े तो उल्टी पकड़ छूटना चाहिए अंदर में से, उसको दया नहीं करना चाहिए, अंदर एकदम जागृत होने वाला रहता है। क्षणिक संयोग में क्या मालूम है। तो आपके दर्शन से अत्यंत दुर्लभ मोक्ष लक्ष्मी को भी शीघ्र ही पा लेता है जीव, शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। गजब बात नहीं है, कितना जरूरी जिनेंद्र भगवान के दर्शन, फिर जिनवाणी का स्वाध्याय, फिर जिनवाणी की गहन बातें अंदर में विचार में आना, फिर उसका डिसीजन होना, अंदर ही अंदर नजर बदल देना। जो जीव यह काम कर लेता है उसका जो ज्ञान, जैसे ही सम्यक ज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित एक समय में, अनादि का चलता हुआ एक समय में खत्म हो जाता है।
चौथे स्थान में तीनों नहीं रहते हैं, मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र, अविरति रहते हैं। तो पंचम स्थान में देश रति होते हैं, छठे स्थान में निराज बन जाते हैं। ये क्रम है, क्रम बंद नहीं होता है जीवन में, यही क्रम से आगे बढ़ता है जीवन, मोक्ष तक पहुंच जाएगा। पर शत्रु कौन है? कि खाली एक मिथ्यात्व है बस। अत्यंत दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति भी, मोक्ष लक्ष्मी को भी शीघ्र प्राप्त कर लेता है। गजब बात, उसके खुद के उपादान में इतनी शक्ति पैदा हो जाती है, समझ जाता है कि देह ज्यादा देर रहेगा नहीं, इसमें इतनी आसक्ति करेगा, समाधि में करके देह छोड़ेगा, अभी अंदर में निर्विकल्प रस भोगता ही चला जाएगा, समझ गया तो। और नहीं तो देह में उलझे ही रहेगा, तो मैं बीमार हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चल जाएगी अनादि काल की रटन है। और जिस मनुष्य का चित्त, कोई भी जीव हो, उसका जो मन है, चित्त है, वो मिथ्यात्व रूपी मन से ग्रस्त हो, उसे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसको अनंत काल चला गया है और फिर चला जाएगा। एक समय का है, एक समय में समझ में जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार, बहुत बढ़िया देखो, बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं आचार्य। जिस प्रकार पित्त ज्वर वाले को मीठा दूध जहर के समान कड़वा लगता है, पित्त क्या होता है? ज्वर ज्यादा तीव्र बीमारी हो, ज्वर बहुत बुखार चल रहा हो, उसको मीठा दूध पिलाओ तो जहर लगेगा उसको। ऐसा जिनवानी जीव को उल्टी लगती है, जहर जैसे लगती है, स्वाद ही नहीं उसको, एक क्षण भी अंदर में उतारने, अंदर में विचार भी करना बहुत दुर्लभ है। ऐसा है मिथ्यात्व, जिस प्रकार मनुष्य को चित्त में मिथ्यात्व मल से ग्रस्त हो उसे कभी, क्योंकि जिस प्रकार पित्त ज्वर वाले को मीठा दूध जहर के समान कड़वा लगता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि को आपका उपदेश तथा आपका दर्शन विपरीत ही लगता है, उसको विरोध ही करता है, उसका चिन्ह है। या कभी बैठ गया हो तो अंदर में उतारेगा नहीं, ऊपर ऊपर तो जो वक्ता के दोष देखेगा, लोगों को देखेगा, कौन मोक्ष चला गया, कहाँ हो गया, यहाँ इतने सरल है क्या, क्या क्या झूठी कल्पनाएं करेगा, करता ही रहा है अनादिकाल से। उसको मीठा दूध भी जहर के समान मालूम होता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि को आपका उपदेश और आपके दर्शन विपरीत ही लगता है। भागो जल्दी, कहाँ आ गए मंदिर में, रुकते ही नहीं है। सोचना तो बहुत अलौकिक बातें हैं, उसे कभी मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती है। कब तक? जब तक मिथ्यात्व 5 तरह का है, आलोचना पाठ में लिया है। विपरीत है पंथ विनयते, संशय ज्ञान गुणयते, वश होय बहुत विस्तार से गोपाल दास जी भरैया हुए, गुरु गोपाल दास जी भरैया कहते हैं, उन्हें तत्व क्या नाम है शास्त्र का? जैन सिद्धांत प्रवेशिका। ये जैन सिद्धांत है, उन्हें विस्तार से एक एक की परिभाषा ली है।
5 मिथ्यात्व की भी परिभाषा दी है। ये होता क्या है? और मिथ्यात्व जब तक है 5 के जिंदा रहते हैं। ऐसा नहीं समझना कि सुन लिया, बोल दिया, पढ़ लिया तो उससे चला गया। क्योंकि जब तक मिथ्यात्व है तब तक जिनवाणी का एक अक्षर भी जीव को अंदर नहीं उतरता है। इसलिए इस मिथ्यात्व वेरी में 5 जो है, और ये ज़्यादा फलफूल क्यों देते हैं? कि गुरु की सेवा के लिए सबसे बड़ी बीमारी यहाँ है, जो जानते ही नहीं कि सच्चे गुरु क्या होते हैं, तई नहीं बढ़ाने उसको, तो खूब गुरु की सेवा करता है। बस बाहर का त्याग देखा और एकदम बहुत बड़ा भारी हो गया जैसे, और वो ऐसा उपाय करते हैं जिससे मिथ्यात्व पुष्ट होता है। ये बात जानता नहीं। को गुरु की सेवा के लिए केवल पद या कर भीनी या विधि मिथ्यात्व बढ़ायो, चौं गति मदि दोष को पायो। अब क्या करें, सच्चे गुरु नहीं मिलते हैं तो जिनवाणी तो है, शास्त्र तो सच्चे गुरु के हैं, इससे ही काम चलाना पड़ेगा। जैसे भाग्य लेके नहीं आएंगे, सामने मिले तो क्या करें? भाग्य उदय दर्शन जब पाऊं था इनकी बलिहारी, नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जो सच्चे नहीं है उनको अपन मानने लग जाए, उनकी भक्ति करने लग जाए, उनको पूजने लग जाए, उनको भला समझने लग जाए। वो तो बुरे को भला समझ रहा है तो भाव 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 भटकेगा। तो ये 5 तरह का मिथ्यात्व का मल अस्त हो, उसे जब तक नहीं होएगा तब तक उसको कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि जिस प्रकार पित्त जल वाले को मीठा दूध जहर के समान मालूम पड़ता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि को आपका उपदेश जहर जैसा लगता है। उसको बैठ जाए हाथ पे हाथ धर के, नहीं करें कुटुंब परिवार को, नहीं पालें, नहीं जाए दुकान पे, नहीं करें कुछ कामकाज, ऐसे ही करता रहता है, बिगड़ जाएंगे सब। विपरीत ही लगता उसको, जब उल्टे ही लगता। दर्शन भगवान के करना भी और जिनवाणी समझना भी सुनना भी बहुत विपरीत लगता है। गुरु सुहाता है उसको। जब वह आपका उपदेश को ही अच्छा नहीं मानेगा तब तो उसे वास्तविक पदार्थ का स्वरूप ही पता मालूम नहीं पड़ सकता है। 6 द्रव्य क्या है, उत्पाद ध्रुव क्या है, द्रव्य पर्याय क्या है, पर्याय में राग आदि का करता है, द्रव्य दृष्टि से बिल्कुल करता नहीं। तब ये उपदेश बिल्कुल मिलना ही नहीं है उदय गुरु के पास। ये उपदेश मिले तो कभी विचार करके जीव अपनी परिणति में से मिथ्यात्व को भगा देगा, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति संभव है बहुत जल्दी, और नहीं तो नहीं, भटकता रहेगा 84 आदमी। तो हे प्रभु, वास्तविक पदार्थ का स्वरूप ही नहीं मालूम पड़ सकता, इसलिए बड़े नहीं सुहाती हो ना तो भी कोशिश करना चाहिए। और कोशिश करने का मतलब थोड़ा सुनना चाहिए, विचार ज्यादा करना चाहिए, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर कर विचार। ज्ञानवाणी सुनने के बाद इन बातों पे विचार करना चाहिए जीव को। 7 तत्व पे, 6 द्रव्य पे, मोक्ष दशा, मुनि दशा क्या होती है, सम्यक दशा में क्या हो जाता है जीव का, कैसे 6 द्रव्य स्वतंत्र है, क्यों जीव रोटी नहीं बना सकता है, घर का काम नहीं कर सकता है, अन्यथा कर सकते हैं कभी, तो कौन करे, स्वच्छंदी हो जाएगा। सब स्वतंत्र है? सब कार्य स्वतंत्र में अपनी योग्यता है। अरे तो जल में थोड़ी ज्ञान है जो स्वतंत्र रोटी बन जाएगी। कितने झगड़े होते थे पहले, नई नई बात हुई है गुरुदेव से, भाई पेट्रोल से मोटर नहीं चलती है। अरे रोता ही जाता है पेट्रोल के भाव बढ़ गए, मैं क्या करूं पेट्रोल, पर पेट्रोल से मोटर ही नहीं चलती है, कैसे माना ये? क्योंकि पेट्रोल भी रखा हो, भरा भी हो, फिर भी ड्राइवर भी बैठा हो, फिर भी नहीं चलती।
ऐसा भी होता है, वो नहीं सोचता है। पेट्रोल से चलती है तो मोटर बिना पेट्रोल के साथ चल जाएगा क्या? क्या चलाने वाला चाहिए था, वो भी हो न, जरा सा कुछ हो गया होगा, जरा सा में तो बंद नहीं चलेगी। होता है कि नहीं ऐसा? पेट्रोल तो भरा है फिर क्यों नहीं चलती? इस प्रकार मिथ्या दृष्टि को आपका उपदेश तथा आपका दर्शन विपरीत ही लगता है। जब वह आपके उपदेश को ही अच्छा नहीं मानेगा, उसको लगता ही नहीं कि तो परम सत्य बात है, बहुत सत्य है, ये तो समझना जैसी मेरे लिए मेरे महाहित की बात है, लगता उसको कहाँ से मिथ्या हो जाएगा? तब तो उसे वास्तविक पदार्थ का स्वरूप ही नहीं मालूम पड़ सकता है, अनादि से नहीं पड़ा। और पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को न जानने से वह अर्थात मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता है जीव। जब तक 6 द्रव्य 7 तत्व सब स्वतंत्र है और पर्याय में राग होते हुए जीव परमात्मा विराजमान है, गुणों की खान अनादि अनंत अप्रतिम बिंब। आत्म ज्ञान ही नहीं होगा तो आत्मा की श्रद्धा कहाँ से करेगा? करेगा ही नहीं तो उसमें लीनता तो क्यों करेगा? तो बाहर ही बाहर रहेगा। तो वास्तविक स्वरूप को न जानने से अर्थात मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता है। अब बहुत बढ़िया बात है अंतिम लाइन, किंतु जिस मनुष्य का मन मिथ्यात्व रूपी कलंक से कलंकित नहीं है, वो भिन्न भिन्न स्वतंत्र देखने लग गया, जानने लग गया, वह आपके दर्शन से अत्यंत कठिन मोक्ष को भी सुलभ रीति से प्राप्त कर लेता है। सुलभ इतना है कि खाली आत्मानुभूति, बस इसके बल पर मोक्ष चला जाता है। आत्मानुभूति हुई कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए खत्म, और आत्मानुभूति हुई, उसका रस ऐसा है, उसका स्वाद ऐसा है कि जीव को अब सुहाएगा ही वो, इसलिए उसको अनुमात्र भी रागादि सुहाते नहीं है, होता तो है वो सुहाते नहीं है, इसलिए वो छोड़ता हुआ अंदर थिरता करता हुआ आत्मा में बहुत जल्दी मोक्ष लगता है। इतनी बुद्धि लगाना चाहिए भगवान के दर्शन में और उनकी वाणी सुनने में। अगली गाथा है 757, चर्म नेत्रों से भी प्रभु दर्शन की अद्भुत महिमा है। ज्ञान नेत्र खुल गया फिर दर्शन करो तो अलौकिक बात है, लेकिन खाली चक्षु से प्रभु का दर्शन नेत्रों से भी करे, चर्म नेत्रों से भी, तो उसकी भी अद्भुत महिमा है। इसलिए जो जीव मंदिर आ गया हो उसको बहुत उत्साह से प्रेम से देखना चाहिए, विनय करके उसको झेलना चाहिए। ये तो उलाहना देना ही नहीं कि इतने दिन क्यों नहीं आए, बहुत मूर्ख जीव है, वो बिल्कुल नहीं समझता है कि क्या जीव होता है। उसने बड़ा भारी काम कर दिया है जो जिन मंदिर में प्रवेश कर दिया, उसके बाद जब थोड़ा बहुत यह समझदार होगा वो उसको सम्मान देगा, झेलेगा, उसकी समस्याएं सुलझाएगा। ये तो एक समझदार है, साधन में प्रेम होगा, उसको आगे बढ़ाएगा, धीरे धीरे काम है। तो ये हर जो यहाँ बैठे वाले हैं हर एक की जवाबदारी है। बुलाना तो देना ही नहीं, कभी भी भूल के और संसार भटक जाएगा जी, क्योंकि वो परमात्मा के दर्शन करने आ गया है, प्रवेश कर दिया उसने जिन मंदिर में। तो हे प्रभु, चर्म नेत्रों से भी प्रभु दर्शन की अद्भुत महिमा है, ये बात सुन लेना चाहिए। और पढ़ो, जब जनहि गुरु केवल दर्शन प्रभु आपके दर्शन करके चर्म चक्षु से यदि भविचल
बंधे जिससे हो केवल दर्शन ज्ञान नयन। अलौकिक में अलौकिक बात है, बहुत सहज से समझने की बात है, सुनने की बात है कि वो जो मनुष्य इस चर्म नेत्र को से आपको देखता है, बस और कोई रास्ता नहीं है। ज्ञान नेत्र से देखने लग जाए तो ज्ञानी हो जाए। अभी तो चर्म नेत्र से ही देखेगा। आंखें जो है ना उज्जवल है, चर्म है ना, और क्या है, वो नहीं देखती, अंदर ज्ञान से जीव देखता है। इतना समझ जाए तो अज्ञानी रहता ही नहीं है। उसके उपादान की शक्ति है जानने देखने की, तो वो अपने ज्ञान से देखता है, अज्ञानी भी। लेकिन उसकी बात अनादिकाल से पता नहीं होने से तो चर्म नेत्र से देखेगा। उसको झेलते हैं कि भाई हे प्रभु, जो मनुष्य इस चर्म नेत्र से आपको देखता है वह मनुष्य को अपूर्व पुण्य की प्राप्ति होती है। अपूर्व माने पहले कभी नहीं हुई ऐसी, खाली आंखों से देखने मात्र से अपूर्व पुण्य बनता है उसको। अपूर्व मतलब अन्य मति को देखो, उनके भगवान को देखो तो वहाँ नीच गति चला जाता है। और जिन्हें भगवान के खाली आंखों से देखने मात्र से भारी पुण्य का बंध उसके होता है, कुछ भी नहीं समझता होगा तो भी होता है। जो ये समझता है कि उसको कुछ भी असर नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। इसके पुण्य की कोई सीमा नहीं है। चर्म नेत्रों से भी आपको जो देखता है उस मनुष्य को अपूर्व पुण्य की प्राप्ति होती है। तो जो आगे केवल दर्शन और केवल ज्ञान रूपी नेत्रों को उत्पन्न कर देगा, वाह, ये तो गजब कर दिया। मतलब कितना जरूरी है कि पाठशाला चले, बच्चों को इनाम दो, उसको स्वागत करो। कोई भी मंदिर में आ गया है उसको वात्सल्य लुटाओ, झेलो, उसकी समस्या हल करो। पंडित बनारसी दास जी का तो नियम था कि कोई भी मंदिर में नया आ गया उसको भोजन करने घर ले जाते थे। ऐसा नियम रखना चाहिए। कोई भी जिन मंदिर में प्रवेश कर दिया है उसको भोजन कराओ, प्रेम से उसकी समस्या हल करो, उसको झेलो। इतना तो हर जैनी का कर्तव्य हो जाता है। नहीं, आपस में बैर नहीं चलता है। देखो महिमा, जो हे प्रभु, जो मनुष्य आपको चर्म नेत्रों से देखता है उसे आपको देखने से ही इतने पुण्य की प्राप्ति होती है। गजब बात है, ही लगा दिया। मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम किया है। वो तो जन्म हो गया कुल में, हमारे भगवान के कुल में, तो अलौकिक बात है नहीं। गौतम गंधर्व जो बने, ग्रहित मिथ्या था। 500 शिष्यों से खाली उनके बीच में बैठे थे, प्रश्न किया इंद्र ने, 7 तत्व क्या होते हैं, 6 द्रव्य क्या होते हैं, अतीन्द्रिय सुख क्या होता है। आप दादे के जमाने में बेचारे ने अनादि से सुने नहीं आने होती। अब उनका मान भंग नहीं हो तो क्या, ये किसने कहा, हमारे गुरु कह रहे हैं, तो तेरे से क्या बहस करें, चल तेरे गुरु के पास। आए, अभिमान में भरे हुए ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव, खाली मानस तम के दर्शन किए, इतने में मान गल गया उनका। कैसी शांत मुद्रा है कि जब इनकी प्रतिमा ही ऐसी है। एक उनके खुद के भगवान देखो, उनके तो रागी विदेशी मोही, क्या देखे।
जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। तो हे प्रभु, जो मनुष्य आपको चर्म नेत्रों से देखता है, उसे आपको देखते ही इतने पुण्य की प्राप्ति होती है। भारी जोरदार महिमा है भाई जिन्हें भगवान के दर्शन किए, कि वह आगे केवल दर्शन तथा केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। खाली दर्शन करने में इतनी ताकत है भगवान के दर्शन करने में। क्यों? क्योंकि उसको शांत मुद्रा देखकर, और जिन मंदिर में आया है तो भावलिंगी संत भी यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं भगवान के बड़े भाव से। और साधर्मियों का मेला दिखेगा उसको, यहाँ चर्चाएं मिलेगी, आत्मा की संगति सही मिलेगी, वो चेत जाएगा। तो दर्शन भी नहीं करे चर्म चक्षु से, उसका चर्म चक्षु से तो उसका क्या होगा? उसको दर्द ही नहीं कि आज भगवान के दर्शन ही हुए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो डूब डूबा है बेचारा, कहाँ दया का पात्र है। लेकिन जो मनुष्य आपको चर्म नेत्रों से देखता है, उसे आपको देखते ही इतने पुण्य की प्राप्ति होती है कि वह आगे केवल दर्शन था, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अर्थात इतने पुण्य बन जाते हैं कि बारंबार आपके दर्शन और आपकी भक्ति शुरू होती है और आपकी वाणी सुनने को मिल जाएगी। क्योंकि कोई भी मंदिर में जाएगा, दर्शन भगवान के होंगे, प्रतिमाएं मिलेगी, तो वहाँ जिनवाणी भी रहती है और जिनवाणी चलती भी है मंदिर में। ऐसा तो कोई मंदिर नहीं है कि जहाँ जिनवाणी नहीं चले। भाई पूजन पाठ करने के बाद जिनवाणी तो सुनेगा। गांव में तो सब महिलाएं इकट्ठे हो जाती, दर्शन करे भगवान के, बैठो जिनवाणी सुनो, भक्ति, और क्या करते हैं। शहर में बेचारा बहुत गलत जगह है। मंदिर में 3-4 घंटे जाना चाहिए। मंदिर में 3 से 4 घंटे जाना चाहिए। 3 से 4 घंटे मंदिर में रहना चाहिए, पूजा पाठ स्वाध्याय सब। हाँ, तो वो बहुत बड़ी बात है, पर ज्यादा मत रहो, एक क्षण बाद दर्शन करो, इतने में ही बहुत ताकत बता रहे हैं। सब आपके शरीर के नहीं होते हैं। 4 ब्रह्मचारी 4 घंटे बैठ जाए, बेचारे बड़ी तकलीफ में है लोग। खाली जिनवाणी झेल रही है, खाली दर्शन करे चर्म चक्षु से, इतने में इतना पुण्य बनता है कि वो आपके दर्शन करने के बारंबार करके जैसे तैसे भी उसको कभी न कभी आत्म दर्शन भी संभव है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, और फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ सारे आश्रम को खत्म करता हुआ, क्रम लगेगा, टाइम लगेगा, जन्मों लगेंगे, लेकिन वो लाइन पे लग गया गाड़ी से। शुरुआत है भगवान के नेत्रों से, दर्शन तो करो। इतने बच्चों को आदत तो डालो उसको, सोता रहता है, सोता रहे, ये भाई माँ बाप है उसके, और डांटना चाहिए उसको, संस्कार देना चाहिए, संस्कार उसको देना चाहिए, उसको उठाने के बजाय वो नहीं तो सर्व सभी का आपको ही डसेगा। इतना समझ लेना, मामूली बात नहीं है। उसको कोई बाप की वैल्यू होती है, नौकर समझता है। कड़क तो नहीं लग रही है? सही बात। आगे है ना, देखो दोनों बच्ची को रेगुलर लाएगा, दर्शन कराएगा, रेगुलर उसका काम है। बहुत बढ़िया बात है, कितनी बड़ी बात है। दोनों बच्ची इसकी ऐसी जोरदार, ऐसी दर्शन करने लायक ही लायक। उसी को बाप कहते हैं, और क्या है, कोशिश तो करो। क्या फायदा है? फायदा देखो, हे प्रभु, जो मनुष्य आपको चर्म नेत्रों से देखता है, उसे आपको देखते ही
इतने पुण्य की प्राप्ति होती है कि वह आगे केवल दर्शन केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अर्थात वह पुरुष 4 घाती कर्मों का नाश करके केवल ही भगवान बन जाता है। तो फिर आपको दिव्य नेत्रों से देखने वाले को क्या होगा? दिव्य माने अतीन्द्रिय ज्ञान से, अपने उपादान से, अपने ज्ञान की पर्याय में भगवान को जानते हुए अनंत चतुष्टय के वंत धनी है भगवान पर्याय। शक्ति में तो समुद्र है और उनकी परिणति में व्यक्त हो गया है। अरे भगवान से ऊंचा कोई नहीं होता 3 लोग 3 काल। बस खाली दर्शन करने मात्र से उसके इतने पुण्य बन जाते हैं, अर्थात वह पुरुष 4 घातियां कर्मों का नाश कर केवली भगवान बन जाता है। तो फिर आपको दिव्य नेत्र से देखने वाले को किन किन फलों की प्राप्ति नहीं होती? बहुत ऊंची आवाज में कहना चाहते हैं, जीव सुन ले, बस बहुत बड़ी बात है। अर्थात आपको दिव्य दृष्टि से देखने वाले मनुष्य, ये अंतर की बात है। इतने सम्यक ज्ञान पैदा होने पर बात है। मिथ्या ज्ञान जब तक है, भले भगवान के दर्शन करें तो भी पुण्य तो बहुत बनता है, लेकिन पुण्य से भी भिन्न आत्मा है ऐसा समझने का जो जन्मानी से बार बार मौका मिलता है उसको, तो वो समझ जाता है, तो उसको किन किन फलों की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात आपकी दिव्य दृष्टि से देखने वाले मनुष्य अवश्य ही अचिंत्य फल को प्राप्त करते हैं, इसमें संशय नहीं करना है। तो मेरा तो टाइम गया, कुछ फायदा तो हुआ ही नहीं, ऐसी दृढ़ता पैदा करो अंदर से। इससे ऊंचा जगत में कोई दूसरा काम नहीं। जिनराज को दर्शन करने वाले जीव को पुण्य खूब बनता है। चक्रवर्ती इंद्र तो दिव्य नेत्र प्रकट होने पर, सम्यक ज्ञान होने पर ही होगा, पर सम्यक ज्ञान होने पर भी खूब दर्शन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए वो चक्रवर्ती इंद्र बन जाते हैं, बाद में तीर्थंकर भी बन जाते हैं। ये सब पुण्य से होता है। पुण्य फल अनंत, पुण्य के फल में अनंत बाहर के जो बाहर विभाव है 42 तरह के, 4 तो अनंत चतुष्टय अंतरंग है विभाव है, वो काय से प्राप्त होता है? प्रवचन सार में या पुण्य फला अनंत, अनंत भगवान के जो बाहर के दिखते हैं 42 गुण संयोग में जो किसी पुण्य होते हैं वो पुण्य का फल है। अब इससे ज्यादा क्या कह दे। तो फिर आपको दिव्य नेत्र से देखने वाले को किन किन फलों की प्राप्ति नहीं होती? अर्थात आपको दिव्य दृष्टि से देखने वाले मनुष्य, ये ज्ञान नेत्र खुल गया जीव का। उनके गुणों को जानते हुए, गुण स्थान पार करके कैसे भगवान बन गए इतना समझते हुए, क्रम भंग उपदेश नहीं होता जयंत्र में। क्रम से पहले मिथ्यात हो जाता है, फिर अभिरुचि जाती है, फिर देश लग जाएगा, फिर महाव्रत होते हैं, वो विकल्प भी छूटते हैं, फिर ध्यान में लगते हैं, उसके पहले तो ऐसे ही चलेंगे। और अंतर मुहूर्त जम जाने पर अनंत भगवान हो जाते हैं। आत्मा को जानेगा तो लीनता की बातें है, जानेगा ही नहीं तो लीनता की तो बात कैसे करेगा? इसमें संशय नहीं करना। दिव्य दृष्टि का कौन सा? दिव्य दृष्टि बने सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान के साथ जो सम्यक दृष्टि हो जाती है उसको दृष्टि अपेक्षा से, श्रद्धा अपेक्षा से सम्यक श्रद्धा मिलती है दृष्टि में, और साथ में ज्ञान भी पैदा होता है। दर्शन के साथ ही ज्ञान भी पैदा होता है नियम से। ऐसा नहीं होता कि सम्यक दृष्टि है उसको ज्ञान मिथ्या ले जाए, तो वो जो सम्यक ज्ञान भी पैदा होता है और उसके फल में जीव को हिताहित का भान हो जाता है, तो अपने आप को बचाता हुआ अशुभ से शुभ में प्रवर्तित होता है, और अंदर में आत्मा में लीनता भी बढ़ाता जाता है। महिमा तो निज आत्मा की, तब कैसे मोक्ष नहीं प्राप्त करेगा?
हाँ, कल चलेगा प्रभु दर्शन बिना संसार समुद्र में से मज्जन उन्मनन, अर्थात आपके दर्शन से भी जो नर्क नहीं तृप्त करते हुआ वो दीर्घ काल तक भव सागर में ऊपर नीचे अर्थात स्वर्ग नरक रुलता ही रहेगा। ये कल चलेगा। 456 और 457 दो गाथाओं का सार क्या है? आदरणीय दादाश्री एवं उपस्थित जिन भक्त धर्मात्मा जीवराज, अद्भुत मधुरता, अद्भुत परिणाम, अद्भुत कवित्व हमने इन दो गाथाओं में देखा। प्रभु दर्शन से अत्यंत दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति भी संभव, अर्थात अरहंत सिद्ध बनना संभव। सबसे पहले तो ये बताया कि कितने भी शास्त्र पढ़ ले, लेकिन ज्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुनने की जरूरत नहीं है। समझना इतना है कि छिलका और दाल अलग अलग है, ऐसे ही देह अलग है और आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य तत्व बिल्कुल अलग है। ऐसा समझकर कि अनंत जीव मोक्ष चले गए हैं, जा रहे हैं और आगे भी जाते रहेंगे। दौलत राम जी ने कहा है ना, तुम शासन से अमेय जीव, शिव लहे जाहि जय है सदैव। मिथ्यात्व रूपी कलंक क्या है कि मैं करता हूं पर द्रव्य मेरे हैं, झूठी झूठी कल्पनाएं, अनंत जन्म मरण, दूसरा द्रव्य हमारे अनुसार चले पर द्रव्य में सुख है ऐसा मानना और इसकी वजह से अनंत दुख का भोगना, अनंत जन्म मरण का करना। 5 तरह के मिथ्यात्व बताए आलोचना पाठ में: विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। गोपाल दास जी बरैया के ग्रंथ की भी बात आई थी कि ये जीव कुगुरुओं की सेवा करता है और जिनवाणी का एक अक्षर भी नहीं मानता। ऐसा जो मिथ्यात्व रूपी कलंक से कलंकित जीव है, तो जिस प्रकार पित्त ज्वर वाले को मीठा दूध जहर के समान कड़वा लगता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव को, हे प्रभु, आपका उपदेश, आपका दर्शन विपरीत ही लगता है। जब वह आपके उपदेश को ही अच्छा नहीं मानता, तब उसे वास्तविक पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान कैसे हो सकता है और तब फिर मोक्ष की प्राप्ति तो कैसे हो सकती है। 12 अंगों का सार आत्मा की अनुभूति है, वही मोक्ष मार्ग है, वही मोक्ष है। ऐसा ज्ञान समुद्र अनादि अनंत आत्मा को जो समझ जाता है, पर्याय में द्रव्य को समझ जाता है और अणु मात्र भी मिथ्यात्व का कलंक नहीं रहता, ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता को जान जाता है। जैसे कि दर्पण होता है, उसी प्रकार ये ज्ञान रूपी दर्पण है जिसमें मलिनता का प्रवेश ही नहीं होता, क्योंकि स्वपर प्रकाशक हमारा ज्ञान का स्वभाव है। ऐसा जो समझता है उसे ही मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। मोक्ष अर्थात अनंत गुणों की खान, आत्मा का पूर्ण रस पीना। 57 तरह के जो आश्रव जीव की पर्याय में होते हैं, वह प्रभु के दर्शन से खत्म हो जाते हैं। श्रद्धा में तो खत्म हो ही जाते हैं और वह उन पर तैरने की कला, ज्ञान की कला उसे प्रकट हो जाती है। और पर्याय में आश्रव होते हुए भी आश्रव से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव कैसा करता है, वह सिद्ध के समान अनंत गुणों की खान आत्मा का अनुभव करता है। दर्शन यदि साक्षात मिले तो या फिर जिन प्रतिमा हो, कृत्रिम हो, अकृत्रिम हो, कहीं पर भी हो,
उनके दर्शन करता है, तभी जीव फिर ज्ञान में विचार करता है और उसको अंदर से जो उल्टी पकड़ अनादि की है वह छूट जाती है, मिथ्यात्व रूपी अंधकार दूर हो जाता है। अतः इस पर दया नहीं करना चाहिए, जागृत होना चाहिए, यहाँ पर आकर के जागृत होना चाहिए। और जो संयोग है वो तो क्षणिक के छूट जाने वाले हैं, अतः उसमें मगन नहीं होना चाहिए, अपने ज्ञान को सम्यक करना चाहिए, कोशिश तो करें। बहुत ही सुंदर प्रेरणा दी यहाँ पर कि थोड़ा सुनना लेकिन विचार ज्यादा करना चाहिए। 7 तत्व क्या होते हैं, 6 द्रव्य क्या होते हैं, सम्यक दर्शन क्या होता है, 6 द्रव्यों की 7 तत्वों की स्वतंत्रता, उत्पाद व्यय द्रव्य की बात, अरे ये हमारे आत्मा के हित की महाहित की बातें हैं। आत्मानुभूति अगर हो जाती है तो उसी के बल पर तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से अगला जो हमारा छंद था, गाथा थी कि चर्म नेत्रों से भी प्रभु दर्शन करने की अद्भुत महिमा बताई, अलौकिक में अलौकिक बात, जो कि शांति से सुनकर समझने की बात है, क्योंकि भारी जोरदार महिमा है जिनेंद्र प्रभु के दर्शन की। यही तो सबसे सुंदर रूप है, सबसे सुंदर 3 लोक में यदि कोई रूप है, वीतरागी भगवान का रूप है, और जिसके देखने मात्र से अपूर्व भारी पुण्य का बंध जो कभी नहीं हुआ, ऐसा पुण्य का बंध होता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, और जो आपको चर्म नेत्र से देखता है और वही आगे चल कर के केवल दर्शन और केवल ज्ञान रूपी नेत्रों को उत्पन्न कर लेता है। गौतम गंधर की आज पुनः बात बताई कि कैसे उन्होंने मानस स्तंभ का दर्शन किया और मान गल गया। जब प्रतिमा ऐसी है तो भगवान का कैसा स्वरूप होगा। जगत के देव जितने भी हैं वो तो रागी और द्वेषी हैं, किसी के हाथ में आयुध है और किसी के साथ में नारी है, लेकिन वीतरागी भगवान जैसे दूसरे भगवान 3 लोक में अन्य नहीं है। अतः बच्चों को भी संस्कार देना चाहिए। प्रतिदिन ही ये बात आ रही है कि उन्हें भी दर्शन कराना चाहिए, जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनाना चाहिए, क्योंकि ये तो जिनेंद्र भगवान का जो मंदिर है, यहाँ पर सम्यक ज्ञानी और बड़े बड़े वितरागी संत भी दर्शन करते हैं भावपूर्वक, और यहाँ पर सत्संगति मिलती है। जिनेंद्र मंदिर में चर्चाएं सुनने को मिलती है, साधर्मियों का मेला मिलता है और वाणी सुनने को भी मिलती है, तो जिन मंदिर में मिलती है यहाँ पर ये आत्मदर्शन संभव हो सकता है। यहाँ शुरुआत हो जाती है, फिर तो वह जीव आगे बढ़ता चला जाता है, और जो दर्शन भी नहीं करता हो तो बहुत बड़ा दया का पात्र है। और जैनियों का कर्तव्य बताया, क्या बताया कि कोई भी यदि जिन मंदिर में आता है तो क्या जवाबदारी है सभी की कि उसने जिन मंदिर में प्रवेश किया है, बहुत बड़ी बात की है, उसे प्रोत्साहन देना चाहिए और उसे सम्मान देना चाहिए, उसकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करना चाहिए, अरे उस पर तो वात्सल्य लुटाना चाहिए और उसे उल्हाना कभी नहीं देना चाहिए। यहाँ पर पंडित बनारसी दास जी की बात को स्मरण किया गया कि उन्हें नियम था कि कोई भी नया व्यक्ति मंदिर में आता है तो वह उसको अवश्य अपने घर पर ले जाते हैं, उसको भोजन कराते हैं। तो ये करना चाहिए, बहुत अच्छा गुण है। आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। और प्रवचन सार का उदाहरण दिया, पुण्य फला अरहंता, पुण्य के फल से अरहंत भगवान बन जाते हैं। मतलब कहा कि जो 42 गुण संयोग में 46 में प्रकट हुए हैं तीर्थंकरों को, वो सब तो पुण्य का ही फल है। और दिव्य नेत्र, ये तो पुण्य की बात है, बाहर के नेत्रों से दर्शन की बात बताई, लेकिन यदि अंतर्दृष्टि दिव्य दृष्टि से यदि भगवान को देखता है कोई मनुष्य तो अवश्य ही अचिंत्य फल को प्राप्त करता है। दिव्य नेत्र का अर्थ बताया अंतर्दृष्टि, सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान के साथ ही सम्यक दर्शन भी प्रकट होता ही है। उसे हिताहित का ज्ञान हो जाता है, वह अशुभ से अपने को बचाता है, शुभ में प्रवृत्ति करता है और अंदर में आत्मा में लीनता बढ़ाता चला जाता है। तो बताइए कि वह कैसे परमात्मा नहीं बनेगा। इतना सुंदर कार्य करने वाला तो अवश्य ही परमात्मा बनेगा ही बनेगा। ये तो परमात्मा के देखने का स्तुति का फल है कि अंदर में परमात्मापना प्रकट हो जाता है। तो अंत में हर वितराग के भक्त की पुकार क्या होगी कि हे प्रभु, हम भी आपके ही
गुणों के गीत गाएंगे और इस प्रकार गीत गाते गाते मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। भक्ति चिन्ह राज है, मुक्ति की ये नाव है, आजा महावीर प्रभु तेरा ही आधार। जिनवाणी माता को प्रणाम, सभी गुरुओं को प्रणाम। है तो जिनवाणी के मान